गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ओके दीक्षा, गुड इवनिंग। रिंकी, ठीक है मैम, आपके से मैं भी बढ़िया। हेलो तन्वी, गुड इवनिंग। भूमिका, गुड इवनिंग। एशिया, गुड इवनिंग। ज्योति, गुड इवनिंग। रिया, गुड इवनिंग। एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन एंड बिलेटेड मैरी क्रिसमस। नहीं था उस दिन क्लास में ना। ओके फाइन। तो आप लोगों का संडे कैसा गया यार? कुछ नहीं किया आप लोगों संडे को? मैम पढ़ाई एग्जाम था आज। अच्छा, तो सारे पढ़ रहे थे। अच्छा, किस किस ने फिजिक्स का टेस्ट दिया? सिर्फ 10 बच्चों ने? 11, 12, 13, 14, बस 14, 15। बाकी बाकी कहाँ चले गए थे? एग्जाम करके नहीं दिया है ना मैम? टाइम ही नहीं मिला, नेट नहीं था, क्या बोलोगी? बताओ। हेलो बबीता, गुड इवनिंग। अंजना, गुड इवनिंग बच्चे। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पिछली क्लास से किसी को कुछ पूछना है? जी हाँ मैम, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? तुम लोग हाथ नीचे कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो? श्रुति, रिया, भूमिका, आप में से किसी को डाउट है? ओके, किसी को भी डाउट नहीं। श्रुति, डाउट है? श्रुति? नो मैम। Wait just 1 minute, okay? Yeah, sorry for keeping you guys wait. So let's start. Okay, fine. तो कोई डाउट नहीं है किसी को? पिछले वाली क्लास से सब समझ में आ गया? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यो मैम। इतना सन्नाटा क्यों छा गया है? कैसा हुआ टेस्ट फिजिक्स का? ठीक ही हुआ मैम। ठीक ही हुआ मैम। ठंड ज्यादा हो गई है या नींद बहुत आ रही है? क्या हो गया? हाँ, ठंड ज्यादा हो गई है? यस मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, गर्म पानी पियो, मस्त कंबल में बैठो, है ना? आपके तो अच्छे दिन चल रहे हैं। ठंड आप फील कर पा रहे हो, मैम को तो ठंड ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए मजे करो जिंदगी के। मैम ठंड बड़ी बेकार है। ठंड बेकार है? क्यों? यस मैम। क्यों? मैम बड़ी लग रही है तो। कंबल में बैठ जाओ, मैम गर्म कंबल में पानी। बैठते हैं तब भी। अच्छा, फिर एक काम करो ऐसे ना, कंबल पूरा ऐसे लपेट के ना, फोन एक एक और फोन लेके या तो टॉर्च लेके ऑन करके बैठ जाओ, फिर पढ़ाई करो। फिर अब थोड़ी देर में या तो फोन बचेगा, नहीं तो आप बचोगे। कोई ना कोई तो सो जाएगा। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। यस यप। मैम। यो मैम। यो यो। नहीं, एक सेकंड। तो याद है मैंने क्या क्या कराया था सैटरडे को? क्या क्या कराया था बताओ? गोल्गी ऑपरेटर्स। गॉल्जी ऑपरेटर्स, ओके। और राइबोसोम। राइबोसोम। तो मेरे कोडिंग। को ये बताओ कि जो गोल्जी बॉडी है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है या डबल मेम्ब्रेन होती है?
नैन्सी, हाँ जी नैन्सी। सिंगल। सिंगल, गुड जॉब। बाकी भी फटाफट से बोला करो यार। पढ़ के कौन कौन आया, रिवाइज करके कौन कौन आया क्लास में? हाँ, कोई नहीं करके आया? दो, शगुन और नैन्सी ने किया है। रिंकी, तन्वी, आरुषि। फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा है बच्चों? इकट्ठे ही बोलो चलो चाहे। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, फाइन, ठीक है। और मेरे को ये बताओ कि अगर डीएनए टू डीएनए होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Replication. वेरी वेरी नाइस। अच्छा, एक सेकंड, किसी से पूछती हूँ। भूमिका बेटा आप बताओ कि डीएनए प्रोटीन बनाता है? भूमिका, डीएनए प्रोटीन बनाता है बेटा? मैम आरएनए बनाता है। आरएनए बना, अच्छा आरएनए बनाता है, फिर डीएनए नहीं बनाता? क्या? कुछ मुझे ऐसा सुना, शांत शांत से बोल रहे हैं आपसे। डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, वो क्या करता है? डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ओए, डीएनए आरएनए Translation. ओए होए, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू प्रोटीन क्या बना? ट्रांसलेशन। वेरी ट्रांसलेशन। वेरी नाइस, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो अंजना मुझे बताओ बेटा कि आरएनए जो है वो कितने टाइप्स के हैं फर्दर? मैम 3, 3, कौन कौन से? mRNA, rRNA और tRNA। आरआरएनए और टीआरएनए, ओके, ठीक है। तो मैंने उस दिन बोला था, मैंने आपको बताया भी था कि अगर जैसे एक आरएनए है यानी एमआरएनए है, तो एमआरएनए बेटा क्या करेगा कि एक क्रोमोसोम के साथ जाके चिपक जाएगा, और इसके ऊपर आके कौन बैठेगा? ये कौन था? एमआरएनए के साथ अगर एमआरएनए जाके अगर क्रोमोसोम के साथ चिपक जाए तो उसके ऊपर आके कौन बैठेगा? अरे ऐसे कौन दिखता है टेडी बियर जैसा? राइबोसोम। हाँ, तो इतना डर क्यों रहे हो? एमआरएनए के ऊपर अगर राइबोसोम आके बैठ जाए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बच्चों रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने? किसी को भी नहीं पता? हैंड रेज करो अगर जिसको पता है। पॉलीजोम। यस, इट इज नोन एज पॉलीजोम। क्या हो गया यार, मैं तो आपको जब मैंने प्रोकैरियोट्स पढ़ाए तभी भी मैंने बताया, लास्ट क्लास में बताया। क्या हो गया, नहीं याद आ रहा? लिखा नहीं ये? बच्चों तुम लोग हो यहाँ पे? यो मैम। कौन कौन सो रहा है फटाफट से हैंड रेज करो। बस तो 29 बच्चे आए हो तुम, उसमें भी तुम कितना मतलब ऐसे, तुम्हें तो बड़ा एक्टिव होना चाहिए यार। थक गए क्या तुम? कौन कौन सो के आया है मतलब क्लास से पहले? कोई भी नहीं? 1 2 3 4, बस? बाकी तभी तो तुम लोगों को यार नहीं। मैम मेरे भाई का बर्थडे था। ओह, हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर, गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू मैम। वेलकम। बाकी बाकी मैम ने हाँ हाँ, एक एक करके बोलो। श्रुति क्या कह रहे हो? मैम नींद ही नहीं आई। नींद ही नहीं आई। नैन्सी? केमिस्ट्री क्लास थी पहले। क्लास थी? क्लास तो चलो 9 बजे होगी ना शुरू। यस मैम, पेपर लगे पढ़ा था मैंने। ठीक है। आरुषि? मैम नींद नहीं आ रही थी। वाह,
एक्टिव रहो थोड़ा सबके सब, ठीक है। जो सो के हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं सो के हैं वो भी सब एक्टिव रहो। ओके, स्क्रीन शेयर कर, 1 मिनट, फाइन। कम से कम एटलीस्ट रिवाइज कर लिया करो क्लास में 5 मिनट आने से पहले, तो कि समझ में आए कि मैम आज जो कराएंगे वो उससे थोड़ा कनेक्टेड होगा, ठीक है। कौन कौन, ये बताओ मुझे, कौन कौन ड्रॉप करने का प्लान कर रहा है कि हाँ मैम 12th के बाद तो अभी बहुत टाइम है तो हम ड्रॉप करेंगे, ऐसा कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं, सब 12th में ही, 12th के साथ साथ नीट क्लियर करेंगे। वाओ यार, नाइस। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप 11th में होके 11th की नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो जब आप 12th में हो जाओगे तो 11th की पढ़ाई कैसे करोगे? जवाब दो बच्चों, ऐसे म्यूट में नहीं बैठना। अरे हेलो, आवाज आ रही है? Yes, यो ma'am. मैम। यो मैम. जवाब दो फिर। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैम नहीं हम +2 में ही कर लेंगे, ड्रॉप कोई नहीं करना चाहता? नो मैम। वाह यार, नाइस, वेरी गुड। तो आप मेरे को बताओ कि आप मैनेज कैसे करोगे जब आप भी 2-3 महीने में 12th में चले जाओगे ना, जाओगे या नहीं? यस मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा, शक शक पड़ रहा है कि नहीं मैम नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है? शक भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है? मैम अभी फायदा हो रहा है ना, पेपर आने वाले हैं। अच्छा ठीक है। तो 12th में जाओगे, 11th की पढ़ाई करोगे या नहीं? करेंगे मैम. करेंगे मैम। बस 3 बच्चे करेंगे, बाकी करेंगे मैम। करेंगे। हम भी करेंगे। करेंगे मैम। तो आप मेरे को एक बार बताओ कि 12th और 11th का मैनेज कैसे करोगे? मैम को आंसर चाहिए, मैम बताओ। 12th और रिलेटेड होता है थोड़ा +1 से। 12th का रिलेटेड होता है 11th से, बट काफी चैप्टर्स वेरी करते हैं ना, तो कैसे मैनेज करोगे? मैनेज मतलब पढ़ोगे कैसे, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम पढ़ाई करनी पड़ेगी, नीट कोई छोटा एग्जाम थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यार टाइम मैनेज करो अपना। मैंने पहले ही बोले, क्लास में आने से पहले विश्राम करके आइए, है ना। क्लास में पढ़िए, क्लास के बाद फिर विश्राम कर लीजिए, या पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपको पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, और जो मैम आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर आओ, क्योंकि आपको पता है कि मैम रिवाइज कर पाएंगे, पता है या नहीं? यस मैम। यस मैम। फिर आपको पता है कि मैम मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीक देखो, मैंने अभी क्वेश्चन आंसर्स हमने प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं, है ना, या हमने नीट रिलेटेड क्वेश्चन या नीट के टाइप क्वेश्चन हमने नहीं किए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था, और मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, है ना। बट कल से क्या होगा कि मैम की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अभी तो मैम बहुत ही स्लो करा रहे हैं, दिस इज लाइक वेरी वेरी स्लो, ताकि आपको समझ में आएगी व्हाट इज सेल, what is cell membrane, what is plasma membrane, sorry what is cell wall, एंड उसके अंदर जो छोटे मोटे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मैंने ये जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई, क्योंकि आगे हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, है ना। ये क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल, ये सब पता है तुमको? यस मैम। पता है ना। Yes, तो ये ma'am. सब पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग बेसिक पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दी साइकिल्स आर, और जो पीछे जितना भी कुछ पढ़ाया है, कौन कौन से मेम्ब्रेन है, कौन कौन सा प्रोटीन है, 2 क्लास में ही मैंने आपको प्रोटीन का इसीलिए समझाया ताकि आपको समझ आए चैनल प्रोटीन और जो कैरियर प्रोटीन है उसके थ्रू कौन ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड दिस दैट, एक हफ्ता जो आपने समझा ना, वो इस हफ्ते से उस पर मतलब कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैम आपको ऐसे कनेक्टिव वाइज चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। अगर मैं ये पढ़ा के सीधा एनिमल प्लांट किंगडम पढ़ा दूं तो आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। इसीलिए मैम आपको क्या करें, एक प्रोसेस के साथ कनेक्टिव चैप्टर्स को कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। अंडरस्टूड टिल हियर? साउंड्स गुड मैम। यो मैम. ओके। सो ट्राई करो कि इनको पढ़ कर आओ। मैम ये नहीं बोल रहे कि पूरा दिन मैम के ही नोट्स पढ़ो, नो, पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री भी, स्कूल का भी ऑब्वियसली होता है, बट ये तो है नहीं कि मैम एनसीईआरटी के बाहर करा रहे हैं, कुछ बाहर करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं, बट मेनली तो एनसीईआरटी ही है।
अगर आपको एनसीईआरटी टिप्स पे आता है तो आप केयर करोगे या नहीं? जी मैम। क्या हो गया, इतना सन्नाटा? अच्छा नहीं है, डरा रहे हो तुम मुझे। ठीक है, तो ट्राई करो कि पढ़ो, मैनेज करो टाइम को। मैम एक आपको होमवर्क दे रहे हैं। पहली बात तो ये बेटा कि एक अपना टाइम टेबल बनाओगे आप लोग, और टाइम टेबल बना के मेरे को सेंड करोगे, ठीक है? आई विल सी, मैंने कहा था ना कि आप लोग वो बनाओगे टाइम टेबल अपना खुद का। बनाया आप लोगों ने? नहीं कहा था आप लोगों को? नहीं कहा था मैंने? कहा था मैम। कहा था ना? ये तुम लोग तो बड़े शांत हो। अरुषि, दीक्षा, रिंकी, साक्षी, भूमिका, अनुष्का, क्या हो गया? श्रुति, सब मैम बनाया नहीं है। मैम बनाए नहीं मैंने है? कल बना लो, ठीक है? बना के मैम को पर्सनली यस मैम। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैम कर देना, हाँ। फिर मैम आपको बता देंगे कैसे मैनेज करना है, ठीक है? कि हाँ मैम ये पार्ट है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि करें क्या, इस टाइम ये होता है। और पढ़ते टाइम भी बच्चा जो होता है डिमोटिवेट हो जाता है। दिस इज नॉर्मल, बिकॉज आप ह्यूमन है ना? मेरे आपके साथ के मेरे साथ भी होता था, ठीक है? तो दैट डजंट मीन कि हमें डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ना है। नो, दैट वी शुड नॉट डू इट, राइट? सो फोकस ऑन द स्टडी, ट्राई टू मैनेज वट एवर यू हैव लर्न। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैम ने आपको जो भी पढ़ाया है क्विक रिवीजन दे रहे हैं उसको, ठीक है? भूलना नहीं है यार, भूल जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है? तो मैम ने आपको अभी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया, फिर लास्ट वीक का मैं बता रही हूँ फटाफट से। उसमें हमने 4 ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, lysosomes and vacuoles. वेरी गुड। सिर्फ 2-3 बच्चों को पता है, बाकी कहाँ गायब वो है? देखो, बोलना ही नहीं चाहते हो, ठीक है? फिर उसके बाद मैम ने आपको बताया कि वो जो ऑर्गेनेल्स हैं सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन है, और उसके हमने कुछ कुछ पढ़े। हमने ईआर पढ़ लिया, हमने गोल्जी बॉडी पढ़ ली। आज हम आपको बताएंगे लाइसोसोम्स, ठीक है? कि लाइसोसोम्स जनरली बेटा होता क्या है। ये रहा। तो लाइसोसोम्स यू कैन सी दैट ये होते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइड का क्या मतलब? व्हाट इज सुसाइड? आत्महत्या। आत्महत्या, यस। तो अपनी खुद की हत्या कर लेना, ये है इसका काम, ठीक है? अब ये होते हैं बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बहुत ज्यादा रिच। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयंस है इसको लाइसोसोम के अंदर पंप करने का काम करता है। इसको धक्का दे दे के लाइसोम के अंदर ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को रिच बना देता है, ठीक है? और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रक्चर इसका दिखता है स्फेरिकल जैसा। तो आप देख रहे हो ना स्फेरिकल कैसा होगा, गोल गोल, ठीक है? एंजाइम्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है बेटा? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया 50 एसिड हाइड्रोलिसिस का, ठीक है? जो कि आपको पता है कि एक एसिड होता है, एक बेस होता है, राइट? तो एसिडिक की पीएच को ये क्या करता है, वर्क करता है इस पे विद लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, प्रोटीज एंड लाइसोसोम्स, फाइन, व्हिच यू कैन सी इन लाइसोसोम्स। फाइन, गॉट इट? अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? अब कुछ फॉर्म्स होते हैं यार लाइसोसोम्स के, तो उसको पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। 4 होते हैं मेनली। तो पहला जो है आपका उसको कहते हैं हम प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, फिर रेसिड्यूअल, यानी कि इसमें होते हैं रेसिड्यूज प्रेजेंट, ठीक है? और फोर्थ आता है ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स यानी ऑटो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ऑटो? ऑटो ऑटो नहीं पता? बच्चा ऑटो क्या होता है? से हाँ, सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? कोई भी बता दो, क्या हो गया जो अपना बच्चों? तुम फूड लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, वेरी गुड आरुषि। क्या हो गया यार, सब इतने शांत क्यों है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ बताओ, कोई दिक्कत है कि नहीं समझ में आ रहा?
फिर इतने डाउन क्यों? यार आपको पता तो है, रोज तो आपकी 9 to 11 क्लास होती है, अब तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए यार। अब सीरियस ही नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा? यही बच्चे जब मेरे को 9 to 10 में मिलते बड़े एक्टिव होते हैं, और यही बच्चे जब मेरे को 10 to 11 मिलते तो मैं एकदम शांत सन्नाटा की मैम बस सुन रहे हैं हम आपको, है ना? यही नो मैम, मैं इन सिर्फ 3-4 बोल रहे हैं, बाकी को क्या हो गया? स्वास्तिक आज बहुत शांत हो यार तुम। ऋतु मेहता, प्रकृति, नीलम कुमार। मैम एक्चुअली कल फिजिक्स का एग्जाम है, थोड़ा टेंशन है। ओके, एक की प्रॉब्लम पता लग गई। बाकी खुशहाली, करिश्मा, पल्लवी तो बीच बीच में बोल रही है, हरजाब सिंह तो बोल ही नहीं रही है, ज्योति। भाई कहाँ पे हो तुम लोग, बात करो, बोलो बोलो। मैम मेरा भी फिजिक्स का एग्जाम है। किस किस का एग्जाम है कल? मैम मेरा आज का फिजिक्स का आज था। ओके, कौन है ये मेरा? मेरा के बोलोगे तो कैसे पता लगेगा? वन मिनट, 1 सेकेंड। मैम एक्चुअली कल फिजिक्स का एग्जाम है, थोड़ा टेंशन है मैम। मेरा फिजिक्स का है मैम, 1 वीक से क्लास नहीं लगाई तो समझ नहीं आ रही थोड़ा। ओके लेने का। मैम एक्चुअली मेरा भी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है, सबका एग्जाम है। सबका केमिस्ट्री का एग्जाम है क्या? यस मैम, बायो का मैम एग्जाम? मेरा था आज। मैम अच्छा, केमिस्ट्री की टेंशन पर फिजिक्स में डर लग रहा है। ओ ओके। फिजिक्स में तो फिर डेरिवेशंस अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो फिर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में भी आंसर नहीं निकलता, वैल्यूज आप पुट कर लेते हो, है ना? यही होता है यस मेन। मैम जिसको बायोलॉजी से प्यार है उसको फिजिक्स से डर लगता है। आई कैन यस। अंडरस्टैंड, मैं आई एम वन ऑफ देम। मैम कल फिजिक्स का है, परसों बायो का। एक दिन का भी गैप नहीं है। नो ओके। मैम, हरजाप सिंह बेटा, आप आपका रियल नेम हरजाप है? ओके मैम, मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है, ऋतु मेहता। ओके फाइन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब तभी इतना सन्नाटा ऐसा तो नहीं तुम क्लास लगा रहे हो और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? ओए। नो मैम, नो नो मैम। मैम मेरा कोई मैम पेपर नहीं। अच्छा, जिसके पेपर नहीं है उसका तो चलो मैंने क्या ही पूछना, वो तो मजे करेंगे। मैम बायो का पेपर बहुत अच्छी गई, वाह नाइस यार, बढ़िया। फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बाद कब आप लोग के एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? मैम मैम मेरे 31st को लास्ट टाइम। 6 जनवरी, उसके बाद छुट्टियां नहीं है, विंटर हॉलीडेज नहीं है आप लोगों को? विंटर हॉलीडेज हैं उसके बाद 15 तक। किस किस को विंटर हॉलीडेज नहीं है? सबको विंटर हॉलीडेज है? यस मैम। बढ़िया है। और फाइनल एग्जाम्स मार्च में है? यस 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 मैम। मैम, ओके मैम, मेरा एग्जाम नेक्स्ट ईयर से है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तो आ गया जाने, वो उसमें क्या बोलते हैं, 5-6 दिनों में। मैम मेरा नाम तो नहीं। शिवानी नाइस वन यार, जैन फर्स्ट वीक। मैम मेरा 31st को है लास्ट। अच्छा चलो यार, बढ़िया, ठीक है। तो टेंशन हो रही है क्या? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है? डिमोटिवेट हो गए हो? कितने ज्यादा डिमोटिवेट होके बैठे हैं? अच्छा, डिमोटिवेट कोई नहीं है, बस सबको टेंशन है कि पेपर कैसे होगा। मैम मेरा पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। फिर कम बोलना चाहते हो, मैम पढ़ा देते हैं फिर आपको, ठीक है? अच्छा, पढ़ रहे हो सारे या नहीं? इसके लिए यस मैम Yes, यस मैम, बोलना चाहते हैं, बस आप ये कह रहे हो कि हाँ मैम हम सुन रहे हैं आपको, बट हाँ हम ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि भी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है। ऐसे वाले बच्चे हैंड रेस कर दो, एक बस। बाकी ना इधर ना उधर कहीं नहीं, बस 3 बच्चे। अरे यार तुम लोग बहुत ही ज्यादा शांत बच्चे मिले हो मुझे। ओके, पता नहीं क्या हो जाती तुम लोगों को कभी कभी।
चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो लाइसोसोम्स बेटा मैं आपको बताया प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, थर्ड फिर आपका है रेसिड्यूअल बॉडी, यानी कि इसमें होंगे प्रेजेंट आपके रेसिड्यूज। ठीक है, बचा कुचा। ओके, देन आपके आ जाता है ऑटोफैगोसोम्स। पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन तो आपको सबकी मिलेगी। ऑटो यानी सेल। So let's go with the first one. Before going to that, let me make you explain a small picture. ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे ये है आपका सेल, तो ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिक्विड पार्टिकल है और ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, मैम ने आपके लिए बना दिया है स्लाइड्स में, ये बस आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू नहीं पूरा ही बता रही हूँ मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आए मैम आपको क्या बता रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे बाहर, अभी बाहर लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, एंड फूड पार्टिकल जब सेल के बाहर प्रेजेंट उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। जब एक बार पिन्नोजी सेल के अंदर चले जाते हैं इसको हम बोलेंगे पिन्नोसोम। जब एक बार फैगोसाइटोसिस अंदर चले जाए सेल के उसको बोलेंगे हम फैगोसोम। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है? यस मैम। फटाफट से अगर हैंड रेज कर दो जिसको डाउट आ रहा है। किसी को भी नहीं है तो पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर लिक्विड पार्टिकल अंदर जाएगा उसको हम बोलेंगे, लिक्विड पार्टिकल का नाम है पिनोसाइटोसिस पूरे प्रोसेस का, और जैसे अंदर चला गया वो बोलेंगे पिनोसोम। फूड पार्टिकल है तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, एक बार वो अंदर चला गया उसको बोलेंगे फैगोसोम। अब हम इतने टाइम से एक चीज पढ़ रहे हैं बेटा, वो ये है ये रहा न्यूक्लियस, इसके ऊपर ये क्या है? ER वेरी गुड। यार फिर ये क्या है? vacuoles वैक्यूल्स, जैसे कि इसने लिपिड और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर दी, लेकिन ये अभी यहाँ पे Yes. मैच्योर नहीं है। मैच्योर होने नहीं के है, जाएंगे गोल्जी बॉडी से गोल्जी बॉडी। वेरी गुड। जब ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में जा रही हैं तो उसको कौन सा फेज बोलेंगे? कौन सा फेज बोलेंगे? फेज, ऐसा फेज था ना उसका, यस मैम कॉन्वेक्स फेज कौन सा था वो? सिस। जब वेसिकल्स मैच्योर नहीं है और गोल्जी बॉडी में जा रहे हैं बेटा उसको हम सिस बोलेंगे, और जैसे ही ये वैक्यूल्स बड़े हो जाएंगे इसको अब बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कौन सा फेज? ट्रांस वेरी गुड, नाइस, ट्रांस फेज, वेरी गुड। तो इसने क्या किया, ये इसने निकाल दिया एक लाइसोसोम और एक इसने निकाल दिया अपना वैक्यूल वैक्यूल। ठीक है, तो अभी हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम मैंने भी बताया कि बेटा ये अपना प्राइमरी लाइसोसोम है। अब प्राइमरी लाइसोसोम है ना यार, ये है इनएक्टिव, जान नहीं है इसमें। अरे यार तुम मुझे खुद बताओ, तुम स्कूल से थके हारे आ रहे हो, तुम्हारी बैटरी कैसी होती है, डाउन या अप? एकदम एनर्जेटिक, ये मम्मा मैं घर आ गई हूँ, डाउन विद डाउन रहती है ना। अभी देखो आप में से काफियों की क्या बोलते हैं एनर्जी डाउन है ना, है या नहीं? है ना? यस मैम ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली बात है, तुम सुबह के उठे हुए हो, बीच में मसा आधा 1 घंटा सोए होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लास में आ गए, फिर आप हो गया बस यार इतना ज्यादा। ब्रेन जब यूज होता है तो एनर्जी आपकी खाती है, एनर्जी खाती है तो आपको भूख लगती है या फिर आपको प्यास लगती है। अब ये यहाँ पे इनएक्टिव क्यों है यार? इनएक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ना खाना है ना इसके पास पानी है। जैसे ही इसको खाना और पानी मिल जाए, यानी कि इसको लिक्विड पार्टिकल और फूड पार्टिकल मिल जाए, तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा आपका एक्टिव। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइमरी लाइसोसोम होगा इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और जब अब ऐसा तो है नहीं कि खाना खाने के बाद जो भी आपने खाया सब कुछ आपकी ब्रेन में ही चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेस्ट मटेरियल भी होता है ना, वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी, वैसे ही इस सेल का भी होता है बेटा। सेल में भी ऐसे हैं काफी अनडाइजेस्टेड फूड will be out from where? From the
रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिड्यूअल बॉडी यानी बेटा जहां पे रेसिड्यूज रह गए हैं उसको कहते हैं हम। समझ में आ गया? यस मैम। कोई है ऐसा किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, हैंड रेस कर दो फटाफट से। अनु को नहीं समझ में आया? मैम एक बार फिर से रिपीट करिए। ओके ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि बेटा पिनोसाइटोसिस जो है ये लिक्विड पार्टिकल है, फैगोसाइटोसिस एक फूड पार्टिकल है। जब एक बार पिनोसाइटोसिस सेल के अंदर घुस जाए उसको हम बोलेंगे पिनोसोम, जब एक बार फैगोसाइटोसिस घुस जाए उसको बोलेंगे फैगोसोम। ऑलराइट, नाउ हमने ये पढ़ा था ईआर के बारे में, ईआर फिर गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। अब एक बार न्यूक्लियस के साथ कौन जुड़ा है आपका ईआर, ईआर में छोटे छोटे वेसिकल्स, वेसिकल्स कौन से, लिपिड और प्रोटीन के। जब वो एक बार गोल्जी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उस फेज को हम बोलते हैं सिस फेज। जब वो अंदर जाके क्या करेंगे, बाहर को भी तो निकलेंगे, अब कोई चीज अंदर गई है तो बाहर भी तो आएगी ना। यस मैम। जैसे ही आपके वेसिकल्स अंदर चले गए गोल्जी बॉडी के उसको बोलेंगे सिस फेज। फिर जब वो वेसिकल्स बाहर निकले तो वो हो गए मैच्योर, दूसरे वो निकले ट्रांसफेज से। तो कौन कौन से निकले, एक निकला लाइसोसोम और एक निकला वैक्यूल। लाइसोसोम, यस लाइसोसोम एक सुसाइडल ब्लैक है, प्लस वो एंजाइम्स को निकाल करता है, एंजाइम्स को सेक्रेट आउट करता है। बट जो आपका वैक्यूल है वो वेस्ट मटेरियल को करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम के बारे में बता रही हूँ कि वो उसका एक प्राइमरी लाइसोसोम है जो कि इनएक्टिव है। बेटा क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि उसके पास फैगोसोम और पिनोसोम नहीं है, यानी कि लिक्विड पार्टिकल और फूड पार्टिकल दोनों ही प्राइमरी लाइसोसोम के पास नहीं है। जब उसके पास कुछ खाने पीने को ही नहीं है तो उसकी बॉडी, तो उसका जो सेल है वो क्या होगा, इनएक्टिव है ना। तो जैसे ही उसको खाना और पानी मिल जाता है, किसको, इसको नहीं मिलता, इसको मिलता है, और ये फटाफट से जाके चिपक जाता है। अब ऐसा होता है ना यार, जब आपको मम्मा मैगी बना के दे, है ना, और आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई होगा साथ में, तो वो क्या करे, फटाफट से भाग के आ जाएगा, यार मेरे को भी दे, यार मेरे को भी दे, मेरे को मम्मा ने नहीं दिया तो मुझे दे दे, है ना। जैसे भाग भाग के आता है। तो ये क्या करे, ये भाग के आ गया इसके पास और ये आके साथ चिपक गया। जैसे ये हुआ, ये क्या हो गया, एक्टिव। अब इन्होंने अपना प्रोसेस करना शुरू किया। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे जब आपने मैगी खा ली तो आपने होमवर्क वगैरह किया, एनर्जी यूज हो रही है ना। फिर थोड़े 2-3 घंटे बाद आपको फिर भूख लगती है, जब आप डिनर करते हो या नहीं, बिना डिनर करके मैगी से करके सो जाते हो, ऐसा होता है? मैम करते हो ना। हाँ, तो वो क्या कर रहा है कि अब एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद कुछ तो चीजें रहेंगी ना जो अनडाइजेस्टेड है, उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेसिड्यूज रह गए हैं। बस इतना ही है, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऐसे 3 चीजें समझा दी। एक है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड रेसिड्यूअल बॉडी। रेसिड्यूअल बॉडी, फाइन। लेट्स गो विद द फोर्थ वन, दैट इज ऑटो। और एक बार ये डायग्राम देख लो, ये है वो डायग्राम, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स भेजूंगी, तब आप देख लेना, इजी रहेगा आपको। समझ में आ गया ना ये जो हमने पढ़ाया, मतलब मैंने पढ़ाया, हमने पढ़ा। कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ। चैट पे भी कोई कुछ नहीं कह रहा, ओके चले आगे। यस मैम। अब ये वाला देखो, ध्यान से पढ़ो। मैम आपको बस एक क्विक रीड आउट दे रहे हैं, जो भी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया बस वो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। मैंने पॉइंट्स में इससे लिखा है यार, आपको जल्दी समझ भी आएगा और इजी होगा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। So liquid particle, again it is known as pinocytosis because they are the cell drinking processes। बस ऑब्वियसली बात है यार, कोई खाने वाली चीज को आप पियोगे थोड़ी और पीने वाली चीज को खाओगे थोड़ी, है ना। तो लिक्विड पार्टिकल को बोलेंगे। अगर ये याद नहीं रहता तो कैसे याद करोगे, आई से कर लो, पिनोसाइटोसिस याद हो जाएगा, वैसे बहुत इजी है। फूड पार्टिकल, तो ऐसे भी कर सकते हो, फूड का ओ लेके फैगो, ओ, लिक्विड का ई एंड आई, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो बेटा फैगोसाइटोसिस जो है ये सेल ईटिंग प्रोसेस का काम करता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम, जब वेसिकल ने खाना ढूंढ लिया, ठीक है। अब पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जब दोनों मिल जाए, इसको एक मेथड का नाम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब पिनो एंड फैगो मिल जाए
दोनों की दोस्ती हो जाए, इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गया? मैंने बताया ना, गोल्गी बॉडी क्या करती है बेटा, वेसिकल्स को सेक्रेट आउट करती है, लाइसोसोम को सेक्रेट आउट किया उसने, और इसने निकाले प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके पास होते हैं न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, लेकिन ये इनएक्टिव है ना। अब जो छोटे छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं नहीं, वो रोते रहते, सोते रहते, रोते रहते, सोते रहते, रोते रहते। लेकिन अगर मैं किसी बड़े बच्चे को पकड़ूं, यानी 5th क्लास के एक बच्चे को ले लूं, वो क्या होगा, वो सोएगा, रोएगा, खेलेगा, और क्या बोलते हैं, नाचेगा, कूदेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, बस वही बात है। ठीक है, सो अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। जब एक बार ये वेसिकल्स बेटे मैच्योर हो जाते हैं तो क्या बोल रहा है ये, पिनोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस क्या करेंगे, ये सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ जाके चिपक जाएगा, it will get attached to it, and once it gets mature they will act as an active enzyme. All right, understood till here or not? यस मैम। जी मैम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि जो भी है ना सेल के अंदर जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव तब होता है कि जब एक बार इसने डाइजेशन कर ली, डाइजेशन के बाद इसके क्या पास क्या बच जाता है, रेसिड्यूज, यानी कि कुछ रिमेन्स, वेस्ट मटेरियल। yes, leftovers, that is known as, that body is known as your residual body, जहाँ पे आपका सेकेंडरी लाइसोसोम भी होगा और अनडाइजेस्टेड फूड भी होंगे, और अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या था? एंडोसाइटोसिस क्या था? पिनोसाइटोसिस प्लस फैगोसाइटोसिस। यस, पिनो प्लस फैगो की दोनों जब वो इकट्ठे दोस्ती करके काम कर रहे हैं अपना, कहाँ पे, लाइसोसोम में, उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब एंट्री कर रहे हैं, एक्सो मतलब एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट के, यस, एग्जिट कैसे कर रहे हैं बेटा, फूड की वॉमिटिंग या सेल की वॉमिटिंग करके। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि आपने कभी कभार खाना खा लिया, लेकिन आप क्या करते हो कि आपको खाना वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। ठीक है, और वो रिएक्ट कैसे करती है, आप वॉमिट आउट कर देते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कि मैम नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिए। चले आगे? यस मैम। एटलीस्ट यस नो कुछ तो बोल दो, इतना ज्यादा सन्नाटा तो अच्छी बात नहीं यस होती। मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम तो सिखाया ही नहीं था मैंने। यस मैम पूरे में बताओ। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप चार्जिंग खत्म हो गया। एक सेकेंड, ओके ओके, लाइसोसोम, सॉरी वी वर इन हियर, ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम क्या होता है? अब लाइसोसोम क्या करता है यार, खुद का ही सेल को खा जाता है। क्या करता है ये, खुद के ही सेल को खा जाता है, बहुत सियाना है, उसको और किसी का खाना खाने का पसंद नहीं है, अपना खुद का सेल ही खा लेता है। ठीक है, और जो वेसिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उन वेसिकल्स को जब ये खा जाता है उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, क्योंकि इसने खा लिया खुद को ही, या फिर ऑटोफैजिक वेसिकल। ठीक है, म्यूट कर लो रिंकी कुमारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टैडपोल का लिया, जब आपने टैडपोल देखा होगा, टैडपोल के पास टेल होता यस मैम। है ना। तो जब ये टैडपोल बड़ा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रॉग। वेरी गुड। ठीक है, बाकियों को नहीं पता क्या, एक ही बच्चे को पता है? पता है। ठीक है, तो टैडपोल जो है, टैडपोल के पास टेल होता है, यस मैम। यस फ्रॉग मैम। के पास टेल होता है। नो मैम। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही खा जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं आप, इसका फंक्शन क्या है कि वो एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेता है, और इसका क्या कैसा काम करता है, ये एसिडिक है नेचर में। क्यों? मैंने भी पीछे बताया था ना कि वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को पंप करने का काम करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में, याद रखना। अब कंफ्यूज मत हो जाना, क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा पंपिंग था? अरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा पंपिंग था बच्चों?
तुम लोग ने ये जो ठान रखा है ना मैम को जवाब नहीं देना, वो अच्छी बात नहीं है। नहीं याद है? Na पॉजिटिव आयंस एंड पोटेशियम पंप, याद आया कुछ Yes, ma'am. मैम बच्चों? Yes, ma'am. कौन कौन सुन रहा है फटाफट से हैंड रेस करो। बस 20 बच्चे, बाकी 7 बच्चे कहाँ गए घूमने? हाँ वाह, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No. ओके चलो, नेक्स्ट कम्स वो, दैट वाज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम्स। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। जब एक बार गोल्जी बॉडी से बाहर एक बार आता है कौन? लाइसोसोम, और दूसरा आता है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स बेटा ये कैसे दिखता है? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था ना एंडोमेम्ब्रेन में सिर्फ हमारे Yes, 4 ma'am. ही चीजें हैं। यस, और इसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। याद रखना टोनोप्लास्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। कैसा होता है ये? हाँ, टोनोप्लास्ट यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब सेलेक्टेड। सेलेक्टिव यानी व्हाट इज सेलेक्टिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव? कुछ सेलेक्टेड चीज। गिने चुने। हाँ यस, गिने चुने। क्या बात है, क्या हिंदी है, शाबाश मेरे शेर। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब ये क्या करता है यार? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अभी हमने एक्टिव के बारे में बात करी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मटेरियल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। एक बार ये मटेरियल ट्रांसफर कर दे, करता कौन है? करता कौन है? एडोलसेंस ट्राइफॉस्फेट। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ वैक्यूल जो है बेटा उसमें होता क्या है? पानी होता है, सैप होता है। अच्छा, इसको हम ये भी बोलते हैं सैप वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास सैप मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है वो वैक्यूल ही है। इसी का काम है, इसने ज्यादा जगह घेर रखी है। ठीक है, so yes, yeah, I've written over here 90% of the volume is occupied by vacuole, fine? तो जो ट्रू वैक्यूल होता है वो क्या करता है? ट्रू वैक्यूल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ट्रू यानी सच्चा, ठीक है। ट्रू यानी उसके पास होता है मेम्ब्रेन। यानी कौन सा मेम्ब्रेन बेटा? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन का नाम है, याद रखना, और एक ही मेम्ब्रेन होगा इसके पास। फाइन, अंडरस्टूड? यू मैम। यस मैम। यू मैम। ओके फाइन, चलो आगे। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसकी गहराइयों में नहीं जाना, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस किस के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, just एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, just to know what are the types of vacuole. So we can see that first off it is contractile vacuole. You can see amoeba, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। यूग्लिना जो कि आप फ्रेश वाटर में देख सकते हो। अब यार ये क्या करता है ना, ये ऑस्मोसिस का काम करता है। ऑस्मोसिस के वजह से, यस, ऑस्मोसिस के वजह से बेटा, अब सोचो कि एक बलून है मेरे पास, ठीक है, उस बलून के अंदर मैं पानी डालती जाऊं, पानी डालती जाऊं, डालती जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो क्या करेगा? यस, वो फट जाएगा, है ना। तो जो हमारा सेल है वो ना फटे, उसको एक प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ या एक्सपेंशन के साथ कंट्रोल करके रखें, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, सो दैट इट शुड नॉट बर्स्ट आउट। फाइन, अगर कोई चीज फट जाए, अब मैं बलून फाड़ दूं तो क्या होगा? पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारा ऑस्मोसिस की वजह से अगर हो जाता है, अगर सेल फट जाता है, तो क्या होगा? सेल आपस में खराब हो जाते हैं ना, नहीं होते? अनबैलेंस। यस, नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल, जो आप देख सकते हो प्रोटिस्ट में। ठीक है, फिर गैस वैक्यूल या फिर आप सूडो वैक्यूल भी कह सकते हो, यानी कि नकली। किस में देख सकते हैं आप? बैक्टीरिया में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, यानी कि इसके पास टोनोप्लास्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हो। हाँ जी, क्या बोला? क्या बोल कैसे लगे? जल्दी जल्दी। ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजे यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके,
और Yes, ma'am. यस पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करता है? बायोन्सी। किसको पता है क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, अरे बच्चों, कौन कौन नहाता है? कोई नहीं नहाता? छोड़ दिया नहाना आप लोगों ने? तो जब आप नहाते हो बस एक ही बच्चा नहाता है? 2 3 6, अच्छा 9, सॉरी 10 11। सोच सोच के कर रहे हो हैं मैम? ठंड में नहाया नहीं जाता, मन नहीं करता है ना? ऐसा है कोई मैम मन नहीं करता, नहाते नहीं है, बहुत एक एक दिन छोड़ के नहाते हैं? No, ma'am. करता पर नहाना पड़ता है। नहाना ही पड़ता है ना, क्या करें। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं? अगर आप मग को उल्टा करके रख दो और आप क्या देखोगे, जब आप उसे पुश करते हो वो पीछे बैकवर्ड आता है ना, उसका डायरेक्शन आता है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो Yes, बेटा ma'am. बायोन्सी की वजह से, क्योंकि इसमें थ्रस्ट रहता है, इसीलिए इतनी सी फिजिक्स आती है, हमको ज्यादा फिजिक्स नहीं आती। ठीक है, ओके मैम okay, that was all about your endo membrane system. Fine. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ कि हाँ मैम नहीं समझ में आया, तो बताओ, तब तक मैं ये थोड़ा सेट कर दूं इसको। सबको समझ में आ गया? सबको समझ आ गया? वाह यार, क्या बात है। ओके चलो। ओ लिनिका, यस लिनिका, डाउट है आपको? आह, ठीक है चलो। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? सुना तो है ये। Powerhouse of cell. Powerhouse of cell. वेरी यस, सो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जैसे घर की भी लाइट होती है ना, वैसे ही आपकी सेल की भी लाइट होती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइट नहीं है तो काम चलेगा क्या? No, ma'am. आज के टाइम में तो लाइट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना तो आप क्लासेस ही नहीं ले पाओगे, नेट ही नहीं चला पाओगे। नेट तो चला चल जाएगा, बट एक टाइम ऐसा भी तो आएगा फोन भी डेड हो जाएगा, है ना? अब उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? पावर बैंक से चार्ज कर लोगे। पावर बैंक की भी चार्ज खत्म हो जाएगी, तब आप कहाँ से चार्ज करोगे? तो मतलब एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके अंदर है क्या? एटीपी। एटीपी बहुत तगड़ा काम करता है। व्हाट इज एन एरोबिक? For energy. हाँ, एरोबिक क्या है? सुना है वर्ड एरोबिक? Yes, ma'am. क्या होता है एरोबिक? एरोबिक, एनारोबिक, क्या होता है ये? तो इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। यस, इट मींस ऑक्सीजन। ये पढ़ के आना है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक बार आइडिया लग जाएगा। सो इट नीड्स ऑक्सीजन, फाइन। सो व्हेन वंस ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इसकी एटीपी का क्या करेगा? प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका साइज क्या है बेटा? 0.2.1 म्यू एम है। ये म्यू एम, यू एम नहीं म्यू एम। लेंथ 1 to 4.1 म्यू एम। नंबर वेरी करता रहता है कि कितना, मतलब उसकी एक्टिविटी की, सेल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। बट माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डबल मेम्ब्रेन। विल स्टडी। Yes, ओके, ma'am. हाँ जी। तो ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया? Yes, ma'am. अच्छा, सच में ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है? बंद गोभी जो याद है? पहले बना है। बंद गोभी किसके लिए दिखाया था मैंने? है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कौन सा वो है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है या ये माइटोकॉन्ड्रिया है? ऊपर वाला पहले माइटोकॉन्ड्रिया, वाला। नीचे वाला? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो Yes, ma'am. फिर ये क्या है? ये वाला क्या है? मतलब पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, भूल चुके हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक भूल गए। ये बेटा मीजोजोम है। एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया तुम्हारे चक्कर में मैंने भी। ये है मीजोजोम, ऊपर वाला मीजोजोम। मीजोजोम बिकॉज बाहर को है ना यार, देखो बाहर को निकला हुआ है वो।
अंदर थोड़ी है, अंदर को तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऐसे ऐसे, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी इनवर्ड बाउंडिंग है, मीजोजोम की बाहर को होती है बेटा, समझ में आ गया? Yes, ma'am. शेप इट इज सिलेंड्रिकल। स्टेन, एक स्टेन मैंने वहां पे पढ़ाया था, कौन सा स्टेन था वो? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो यार। Green piece जो है ना, ग्राम स्टेन बेटा, ग्राम स्टेन पढ़ाया था मैंने। हम स्टेनिंग क्यों करते हैं? कलर देने के लिए। कलर देने के लिए, माइक्रोस्कोप में विजिबल हो इसीलिए, ठीक है। जीनस ग्रीन का स्टेन हमने माइटोकॉन्ड्रिया में यूज किया ताकि आप विजिबली देख सको। प्लीज बच्चों पढ़ लो यार, डाउट है तो पूछ लो। ये देखो मैंने इतना मेहनत से बनाया है, ये ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। हम आपको समझाएंगे ये क्या है। एक सेकेंड, थोड़ा एरेज कर दूं मैं ये पार्ट। ओके okay, okay, here let's start. 1 minute my friends, here. Okay, so this is mitochondria. Okay, सुनो ध्यान से, कोई नहीं लिखेगा, मैम आपको क्लास के बाद ही थोड़ी देर में आपको नोट्स भेज देंगे, कृपया करके सुनो, कॉपी पेन सब साइड पे रख दो, ठीक है। बस ध्यान से सुनो, सब होना साथ में। कौन कौन नहीं है साथ में? कौन कौन साथ में है? फटाफट से हैंड रेज करो। सिर्फ 19 बच्चे, बाकी 10, 18, 19, 20, बाकी 8 गायब हो गए, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं कहीं। अपनी दुनिया में तो नहीं चले जाते तुम लोग, जो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क हो रहा है। अच्छा, तो बेटा फिर स्पीड वाला नेटवर्क करवा लो। मैम आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि सुबह या थोड़ा क्लास से पहले थोड़ा फिर आपको कम नेट यूज करना पड़ेगा, सो दैट क्लास में आप अच्छे से यूज कर सको, क्योंकि गूगल मीट यार नेट तो खाता ही खाता है, चाहे जो मर्जी कर लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते फटाफट से। So this is all beta about mitochondria. So let's understand. I'll make a picture over here. This is mitochondria. इसका inner ये से मैम बना रहे हैं आपके लिए, रुक जाओ, ठीक है। ये जो मैम अभी बना रहे हैं ये सिस्टर ने है। कौन है ये? सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर ने, यस। So this is the outer membrane, ठीक है, एंड ये है आपका सिस्टर ने। ओनली सुनो, नो लिखना। व्हाट इज दिस? कौन बताएगा ये क्या है? ऑक्सीजोम। वेरी गुड, किसने बोला? नाम बताओ। अरे बोल के भाग गए, कौन था? ठीक है मत बताओ, मैं तो तारीफ कर रही थी यार। राइजोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। अभी के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, असली तो कल होगी शुरू। तो ये समझो बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट सी स्पेस दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट से बनाई है, यहाँ पे खाली स्पेस है बेटा, इंटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्पेस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया। ये जो यहाँ पे ये लाइन सी बनी हुई है, अरे यार ब्लू पेपर बोलो, ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला लाइन, इसको इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। यस, so this you can see as said by whom I don't know, but whoever said, it's very good. These are your oxysomes, but ये आप इसको क्या और भी क्या कह सकते हो? F node F1 particles, क्या 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 कह सकते हो? F node F1 particles, यस। अब इसको किसने दिया बेटा? फर्नांडिस एंड मोरॉन ने दिया था, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपका है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर से बोल रहे हैं मैम, डीएनए गोल दिख रहा है बेटा, सिंगल एक, डबल यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, और ऊपर से सर्कुलर है, ठीक है।
अब इसका जो है, इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है, ये है मैट्रिक्स, और इनके दो कंपार्टमेंट्स है, एक है आउटर कंपार्टमेंट, एक है इनर कंपार्टमेंट। बेटा इनर कंपार्टमेंट में तो आपकी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक है आपका आउटर कंपार्टमेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो ये वाला पार्ट, देखो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये यहाँ पे इसके बीच में, और ये ऑक्सीजोम है ना जो, वो हर जगह प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ही दिखेगा, नहीं हर जगह, यहाँ पे भी हर जगह आपको मिलेंगे ये, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया ताकि आप क्लियरली डायग्राम समझ में आ जाए। सो आउटर कंपार्टमेंट में आप देख सकते हो बेटा कि IMS प्रेजेंट, IMS यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट यू हैव? ठीक है, और ये जो ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। फाइन, अंडरस्टूड। और राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसमें। अब ये बता दिया मैंने। हाँ, तो देखो दो कंपार्टमेंट्स हैं बेटा, एक है आउटर बाहर का, एक है इनर कंपार्टमेंट। आउटर में IMS प्रेजेंट है यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, सेकंड इज मैट्रिक्स, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वो जो ऐसे था ना डॉट 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 डॉट, बस। ओके, दैट्स ऑल। अब मुझे फटाफट से बताओ अगर किसी को आज की क्लास में डाउट है तो। नो मैम। नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? नहीं आया? सॉरी, सबको समझ में आ गया? दीक्षा और लेने का कोई डाउट है बच्चों? नहीं, कोई डाउट नहीं है? चलो फिर ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फटाफट से आप अपना अरे आधे तो छोड़ के भी चले गए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि